बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। यस, ये हमारी चैनल पे क्लास 12 की पहली वीडियो है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का सिलेबस, और आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर यानी कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स लेके आई हूँ। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्लास 12th पढ़ाने के लिए आप लोगों को, एंड आई होप कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे क्लास 12th के लिए। तो अगर वीडियो लास्ट तक देखो पहले, तो उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्टर एंड सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। हेडिंग डालेंगे, चैप्टर हमारा है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ठीक है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है नॉमेनक्लेचर की। पहले समझते हैं कि हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स हैं क्या, उसके बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। कुछ छोटे मोटे नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, और उसके बाद मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो है प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स की। पहले हम हैलो एल्केन्स कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम हैलो अरीन्स कवर करेंगे, क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दोनों एक जैसे रिएक्शंस ज़रूरी नहीं हर बार दे, काफ़ी हद तक सेम देते हैं, पर कई रिएक्शंस अलग भी देते हैं। इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है और इसका अलग कॉन्सेप्ट है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट तो हम अलग अलग पढ़ें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मर्ज्ड अप ना हो सबके सब। तो पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, उसके बाद हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स के बारे में, उनका प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम आएंगे हैलो अरीन्स पे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। तो बात करते हैं कि ये हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स है क्या। हैलो मतलब हैलोजन, एल्केन्स मतलब एल्काइल ग्रुप, हैलो मतलब हैलोजेंस, और अरीन्स मतलब एरोमेटिक रिंग। मतलब यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये है हैलोजन प्लस एल्केन। मतलब क्या कि कोई एक एल्केन होगा जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल के कोई एक हैलोजन लग गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकले हों और एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हों। ये हो गया हैलोजन प्लस एल्केन। अगला हैलो अरीन मतलब हैलोजन प्लस एरोमेटिक रिंग। ठीक है, कोई भी एरोमेटिक रिंग उसके ऊपर अगर हैलोजन लगा हुआ है तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, हैलो अरीन्स के कैटेगरी में आ जाएगा। जो एरोमेटिक रिंग हमको पढ़नी है वो है बेंजीन रिंग। ठीक है, हम बेंजीन रिंग के बारे में ही पूरी उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं RX, और इसको हम बना सकते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, और उसके ऊपर हमने X लगा दिया, वेयर X क्या है हमारा, हैलोजन है। सिंपल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर हम हैलो एल्केन्स की बात करते हैं, हैलो एल्केन्स की बात करते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन्स में हो सकता है कि एक हैलोजन लगा हो, दो हैलोजन लगा हो, तीन हैलोजन लगा हो। तो उस केस में हम उसके आगे जो भी हैलोजन होता है उसके आगे क्या लगाएंगे, मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोहलाइड्स है, ठीक है, मोनोहलाइड्स में क्या होगा, सिंगल हैलोजन लगा होगा। इसके एग्जाम्पल जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल CH3Cl। अभी हम हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, हम हैलो अरीन्स की बात थोड़ी देर बात करेंगे, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन है आपके यहीं पर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया CH3Cl, ये आपका सिंपलेस्ट मोनो हैलाइड हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Cl। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए हैं, मोनो हैलाइड्स, जिसमें कि सिर्फ एक हैलोजन लगा होगा। दूसरा हो गया डाई हैलाइड्स। ठीक है, डाई हैलाइड्स का मतलब दो हैलोजन लगे होंगे। ठीक है, दो हैलोजन लगे होंगे। अच्छा, अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो हैलो एल्केन्स का कॉमन नेम हम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड लिखते हैं।
बाकी IUPAC तो हम बताते रहेंगे, आपको पता भी होगा। IUPAC में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है यहाँ पर कॉमन नेम्स में, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल, मेथ है ना ये सिंगल कार्बन, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। और IUPAC क्लोरोमीथेन, सिंपल, ठीक है। इसका नाम इथाइल क्लोराइड, ठीक है, IUPAC क्लोरोइथेन, ठीक। डाई हैलाइड्स की बात करते हैं। अब देखिए डाई हैलाइड्स में आपको पता है कि दो हैलोजन लगे होंगे, ठीक है। इसमें दो टाइप के स्पेशल डाई हैलाइड्स होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी तो ये हो गई कि अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन्स लगे हों, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन्स इस तरीके से, टर्मिनल कार्बन पे दो हैलोजन्स अगर इस तरीके से लगे हों तो हम उनको बोलते हैं जेमिनल, इनको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल। अब इसका नाम क्या बोलेंगे हम, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अगर ये R नहीं होता, दो कार्बन की चेन होती मतलब इथाइल, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन लगा होता तो हम इसका नाम क्या बोलते हैं, जेम इथाइल डाई क्लोराइड, ठीक है। कब, जब यहाँ पे क्लोरीन लगे होते, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता, जेम। जेम इसलिए ताकि ये पता चल जाए कि आपका हैलाइड ग्रुप कहाँ लगा है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलाइड्स लगे हैं। एक और तरीका है हैलोजन लगने का, वो ये है कि मान लीजिए कि ये कोई भी एल्काइल ग्रुप है और इस तरीके से हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों हैलोजन दो अलग अलग कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं विसिनल, ठीक है, शायद वाई होता है विसिनल में, विसिनल, ठीक है। विसिनल में हम VIC लिख देते, इसका नाम क्या होगा, विसिनल VIC डाई हैलाइड, ठीक है, VIC डाई हैलाइड। तो मान लीजिए अगर R की जगह पे हमने H लगा दिया, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे दो कार्बन की चेन है, ठीक है, उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, विस इथाइल डाई हैलाइड, विस इथाइल, दो कार्बन है इसलिए इथाइल डाई हैलाइड, ठीक है। तो जेमिनल और विसिनल ये दोनों आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मोनोहैलाइड्स हो गए, डाई हैलाइड्स के कुछ केसेस हो गए। ट्राई हैलाइड्स के केस में क्या होगा, तीन हैलोजन एटम्स लगे होंगे, तो मान लीजिए कि CHCl3 तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इसका नाम क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप लोगों को पता होगा, किसी को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही अगर CHI3 अगर लिखा हो तो हम उसको क्या बुलाते हैं, आइडोफॉर्म, ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स हैं, आइडोफॉर्म। IUPAC क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोराइड मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइआइडोमीथेन, ये इनके IUPAC हो जाएंगे। उसके बाद फिर अब आ गया हमारा टेट्रा, ठीक है। टेट्रा हैलाइड्स के केस में क्या होगा, चार हैलोजन लगे होंगे जैसे CCl4, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन टेट्रा हैलाइड, Cl लगा है तो क्लोराइड, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कुछ है। अब इसके बाद और स्पेशल केसेस हम लेके आएंगे, किसके, हेलोएल्केन्स के ही। हो गया है ये। अब बात करते हैं कुछ और स्पेशल कैटेगरीज की, ठीक है। अब हम जो एल्काइल ग्रुप लेंगे, ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप लेंगे उसमें ज़रा अब हम लोग डबल बॉन्ड के टाइप्स भी देखते हैं, ठीक है। ये मैं बाकी मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई ग्रुप आपको दिख रहा है और यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, तो अगर मैं आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3,
और इसका क्या है sp2। तो जब भी कोई हैलोजन अटैच हो sp3 से जिसके बगल वाला कार्बन हो sp2, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो यानी कि sp3 से अटैच्ड हो, और बगल वाला कार्बन उसका डबली बॉन्डेड हो, मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उस केस में हम इस मॉलिक्यूल को अलाइलिक बोलते हैं। ये अलाइलिक हलाइड है। कैसा है ये? अलाइलिक हलाइड। अलाइल ग्रुप लगा है इसमें, ठीक है, अलाइलिक हलाइड। ऐसे ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है कि जब जो आपका हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? sp2 से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक। ठीक है, ये विनाइलिक हलाइड्स हैं, ये दोनों ही मोनोहलाइड्स हैं, ठीक है। तो जैसे अलाइलिक हलाइड वैसे विनाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड में आपका हैलोजन sp3 से अटैच्ड होगा और बगल में sp2 होगा। विनाइलिक में आपका हैलोजन डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड होगा, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं बता रही हूँ ये सारे कैसे हैं? हैलो एल्केन्स हैं, ठीक है, हैलो एल्केन्स है। अच्छा, अब एक और स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं इसकी, ठीक है। एरोमेटिक रिंग बन गया ये, एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग बन गया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH2Cl लगा दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये हैलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा, ये हैलो अरीन्स की कैटेगरी में आएगा? हैलो एल्केन में आएगा, ये हैलो अरीन्स की कैटेगरी में आएगा। तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल आपको मैंने दिया है ये एक हैलो एल्केन है, क्योंकि हैलो अरीन्स में जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम बोलते हैं कि वो हैलो अरीन है। अगर वो रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहाँ पे ये रिंग पे थोड़ी अटैच्ड है, यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप पे अटैच्ड है, तो उस केस में हम इसको हैलो एल्केन ही बोलेंगे, हैलो अरीन नहीं बोल सकते। अगर ये Cl यहाँ नहीं होता, ये Cl3 होता, लेकिन Cl यहाँ लगा होता, उस केस में ये हैलोजन कहाँ? बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है, तब हम बोलते कि ये क्या है? हैलो अरीन। बट इस केस में ये हैलो अरीन नहीं है, ये हैलो एल्केन है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एक हैलो एल्केन है। अब इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है बेंजाइलिक हलाइड। क्लोराइड, क्लोरीन लगाया है तो बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम है बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। ये जब भी इस तरीके का कार्बन का कोई चेन हो जो कि एक तरफ से बेंजीन रिंग जिस पे लगा हो और एक तरफ से हैलोजन लगा हो तो हम उसको बोलते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। आइलिक ध्यान रखना, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। इसमें हमारा मेन चेन कौन होगा? ये, अरे भाई मेन चेन वो होता है जिसपे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो। अगर आप इसको, अब देखो IUPAC निकालने के लिए मैंने ये कॉमन नेम लिख दिया, लेकिन अगर IUPAC निकालेंगे हम इसका तो IUPAC में हमें कोई एक मेन चेन माननी पड़ेगी, और हमने अभी तक यही सुना है कि मेन चेन हम उसको मानते हैं जो कि सबसे लंबी चेन हो। उस हिसाब से ये साइक्लिक वाली जो आपकी रिंग है इसमें 6 कार्बन है और इसमें सिर्फ एक ही है, उस हिसाब से तो इसको होना चाहिए मेन चेन, लेकिन ये मेन चेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट इस पे अटैच्ड नहीं है। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे अटैच्ड है? इस पे अटैच्ड है। तो हम भले लॉन्गेस्ट चेन, लंबी, सबसे लंबी चेन कोई भी हो, लेकिन हम सबसे पहले मेन चेन उसको बांधते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अक्यूमुलेट हो जाए। एक आध अगर नहीं पॉसिबल है उनको अक्यूमुलेट करना तो छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी आपको, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटेन हो जाए उसी मेन चेन में। तो उस हिसाब से ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट का? फिनाइल। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो हम उसका नाम क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है फिनाइल और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है क्लोरो।
तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, एक ही कार्बन है तो नाम क्या रखेंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, आगे मीथेन, स्मॉल एम होगा, मीथेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक क्लोराइड है ना, बेंजाइलिक हलाइड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद हैलोअरीन्स। ठीक है, हैलोअरीन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन जितनी आपने जैसे विनाइलिक पढ़ा यहाँ पे है ना, अलाइलिक पढ़ा, वो चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। देखो कैसे, हैलो अरीन्स की बात कर रहे हैं अब हम। तो हैलो अरीन्स में भाई ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम होगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल मैंने बेंजाइलिक लिखा था, ये बेंजाइल है, कॉमन नेम इसका बेंजाइल क्लोराइड, IUPAC क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, ये IUPAC है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हो सकता है बेंजीन, अब हो सकता है कि बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड हो और यहाँ लगा हो क्लोरो। ठीक है, अब इस केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, देखो कॉमन नेम इसका क्या होगा, ये आपको दिख रहा है, सॉरी कहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, अरे भाई ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, टोलुइन। ये बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है, टोलुइन है, टोलुइन पे लगा हुआ है हैलाइड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्लोरो टोलुइन। ठीक है, क्लोरो टोलुइन। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है इसकी पोजीशन बतानी होगी, क्योंकि अगर हम क्लोरो टोलुइन लिखेंगे तो फिर क्लोरीन तो कहीं भी हो सकता है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्लोरीन कौन से पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कैसी है, ऑर्थो है, ये पोजीशन मेटा है, ये पोजीशन पैरा है। तो मतलब क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन लगा होता तो हम इसमें क्या लिखते हैं, पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, IUPAC, अब जब हम IUPAC करेंगे तो IUPAC के हिसाब से ये IUPAC और टोलुइन नहीं मानता। ठीक है, IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा मेन चेन है। यहाँ पे हमारा मेन चेन कौन है, बेंजीन रिंग, क्योंकि उस पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो नंबरिंग करेंगे तो देखो कहाँ से करेंगे, इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरो। तो मुझे ये बताइए कि जब हम नंबरिंग करते हैं, अब नंबरिंग तो हम 1 2 भी कर सकते हैं या 1 2 भी कर सकते हैं, इसको 1 दे, इसको 2 दे, इसको 1 दे, इसको 2 दे, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जब ऐसा मामला फंस जाए उस केस में हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करने के हिसाब से क्लोरीन का C पहले आएगा और मिथाइल का M बाद में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका IUPAC अगर हम करने चलेंगे तो हम इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, मेन चेन क्या है, बेंजीन है। ठीक है, ऐसे इसकी नेमिंग करिए, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया है। ठीक,
अब मुझे बताइए कि अब ये इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। देखो कॉमन नेम के हिसाब से हम इसको बेंजीन रिंग विद CH3 को टोलुइन मान सकते हैं और इनको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है, टोलुइन कॉमन नेम में यूज़ हो सकता है, तो हमने टोलुइन को अपना मेन चेन मान लिया और इसको क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट। उस केस में जब ऑर्थो पैरा ऑर्थो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो तो हम उसको लिखते हैं सिम। ठीक है, ऑर्थो पैरा और मेटा ये तो 3 होते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर हो तो हम उसको लिखते हैं सिम। सिम कितने क्लोरीन है, 3, यानी कि ट्राई क्लोरो या ट्राई क्लोरो, आगे टोलुइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। सिम कब यूज़ करेंगे, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। क्लोरीन की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, मतलब हैलोवरीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तब तो हैलोजन लगाए, लेकिन इसकी जगह पे ज़रूरी नहीं कि बेंजीन रिंग पे हमेशा हैलोजन ही लगे, कुछ और भी लग सकता है। कुछ और भी लगेगा तो भी हम ये सिम वर्ड ही यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी IUPAC करें फिर क्या होगा, अगर IUPAC करते हैं, फिर अगर हम IUPAC करते हैं तो IUPAC के लिए यहाँ पे अब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तो हम तब फॉलो करते हैं जब मामला फंस जाए, जब आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो और वहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे फॉलो होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सबसे छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करना है। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 और ये 5 मानिए। उस केस में आप सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे होंगे, देखो ज़रा 1 पे, 2 पे, 3 पे और 5 पे। एक तो तरीका यही है यहाँ से। अगर आप इस क्लोरीन से स्टार्ट करते हो तो भी तरीका यही होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम मिथाइल को 1 मान लें, तो इस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 6 पे। तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ये फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, सेकंड पे होगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसको 1 माना तो 1, 2, 3 खाली है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 5 खाली है, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, उस केस में। अच्छा, एक और तरीका ये भी है कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो अगर मैंने इसको 1 माना, ठीक है, तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 खाली है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये पॉसिबल नंबरिंग्स हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं, हो सकता है हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 कर लें, या हो सकता है कि हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 कर लें। ठीक है, ये 3 पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर हम पहचानते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्या पहचानते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अब पहले अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सबको 1, 1 नंबर मिला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ें। इसमें अगर देखो तो इसमें ये तीसरा नंबर, ये जो 3 नंबर है ये बढ़ गया, और जबकि इनको छोटे छोटे मिले हैं तो ये वाला अपने आप कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने GOC क्लास 11 में पढ़ा होगा, बहुत कायदे की बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है भूल गए हो, अब याद आ जाएगा। अब क्या है, अब इन दोनों जो ये जो नंबरिंग हमने कही है, यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को देखो छोटे छोटे नंबर मिले हैं 2, आगे बढ़ते हैं, दोनों सेम हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे ये वाला नंबर छोटा है ना, तो हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे, ये कट गया, हम ये वाला फॉलो करेंगे। और ये वाला कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, IUPAC क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो। अच्छा, क्लोरो किस किस पे लगा हुआ है, क्लोरो किस किस पे लगा हुआ है, 1, 3 एंड 5। तो आप लिखेंगे 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो। ठीक है, मिथाइल का किस पे लगा है, 2 मिथाइल और बेंजीन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वरना मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड शुरुआत में ना देती। खैर, अभी आप लोगों ने सीख लिया होगा, आप लोग क्लास 12th में, आप 11th में IUPAC पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये जो गंदा गंदा मैंने किया है इसको आप लिख लेना, ऐसे लिख के काटोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, होगा कौन सा, ये वाला, लिख लो इसको। फिर इसके आगे अब हम क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, इससे पहले बेंजीन रिंग में अलाइलिक विनाइलिक बता देते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगी मैं नॉमेनक्लेचर के, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ और टाइप्स एग्जाम्पल्स। तो क्या
कुछ और टाइप्स देखो, क्या बेंजीन रिंग में अलाइलिक वगैरह आप लोगों को याद है? याद होगा। देखो अलाइलिक में क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हैलो एल्केन्स में अलाइलिक मतलब हैलोजन sp2 में अटैच होगा, सॉरी हैलोजन sp3 में अटैच होगा और उसके बगल वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और विनाइलिक में डायरेक्टली हैलोजन sp2 में अटैच्ड होगा। ठीक है, अलाइलिक में sp3 पे अटैच्ड होगा और बगल वाला, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने लगाया है और यहाँ हैलोजन को अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, ये कैसा है, ये अलाइलिक है। कैसा है ये? अलाइलिक हलाइड है। ठीक है, अलाइलिक हलाइड कैसे पता? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस पे हैलोजन लगा है वो sp3 और बगल वाला sp2। भाई ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो है। ठीक है, ये एक हो गया। एक और रिंग वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो और यहीं पर हैलोजन लगा हो, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये विनाइलिक हो गया। ठीक है, विनाइलिक हलाइड हो गया। ठीक है, विनाइलिक हलाइड। ये कुछ दो और एग्जाम्पल्स लिख लिए, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। ओके, विनाइलिक नहीं सॉरी अलाइलिक का एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जो हम लोगों ने बेंजाइलिक हलाइड बनाया था उसमें भी, जैसे ये। अब इसमें जो आपका हैलोजन है वो अटैच्ड है sp3 से और इसके बगल वाला ये है sp2, तो ये भी आपका अलाइलिक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल है अलाइलिक्स के। आपको ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कई बार ये वर्ड यूज़ करके दे देगा, पहचानने के लिए दे देगा कि इनमें से बताइए अलाइलिक कौन से हैं, विनाइलिक कौन से हैं। तो उस केस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो हैलोजन अटैच्ड है वो क्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है तो विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अटैच्ड है तो अलाइलिक हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ओके, नॉमेनक्लेचर अब हम कर रहे हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहला कुछ आसान से दे रही हूँ मैं फ़िलहाल। मान लीजिए कि ये मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC क्या होगा? ठीक है, देखो ज़रा इसका कॉमन नेम क्या होगा। देखो कॉमन नेम जब हम लिखते हैं तो हम सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हैलोजन है वो सेकेंडरी है या ये मतलब जो हैलो एल्केन है वो सेकेंडरी है या वो टर्शरी है, क्या पहचान सकते हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या है, हैलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन से उसके अगल बगल दो कार्बन है, यानी कि ये कैसा है, सेकेंडरी। अगर इस तरीके से होता, अगर ऐसा होता तो जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वो कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, टर्शरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका IUPAC हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम मुझे इसका IUPAC लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, क्लोरीन लगा दें, सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, यानी कि क्लोराइड लगा है कहाँ पर, सेकेंडरी पोजीशन पे। सेकेंडरी पोजीशन यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। IUPAC क्या होगा, 1 2 नंबरिंग दे दो तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इजी, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ Br लगाते हैं और यहाँ लगा देती हूँ मैं CH3। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। कॉमन नेम में हम मेन चेन नहीं ढूंढते, कॉमन नेम में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हो। तो यहाँ पे 5 कार्बन यानी कि पेंटाइल हलाइड होगा, और हैलोजन में हमने ब्रोमीन लिया है तो पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। लेकिन ये CH3 की पोजीशन यहाँ पर है, ये आप कैसे बताओगे? देखो, जब कभी सेकेंडरी
ठीक है। सेकेंडरी कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन मतलब कि दूसरे कार्बन पे जब कोई मिथाइल या एल्काइल ग्रुप लटका हो तो हम उसका नाम दे देते हैं आइसो। तो हम नाम क्या दे देते हैं उसका, आइसो। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम हो सकता है आइसो, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC, भाई IUPAC तो बड़ा आसान है, जनरली आपसे IUPAC ही पूछेगा, कॉमन नेम नहीं पूछेगा, क्योंकि कॉमन नेम तो कॉमन मॉलिक्यूल्स के ही होंगे ना, सबके थोड़ी होंगे, ठीक है। IUPAC अगर हम करें तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन चेन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4 नहीं, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और ये 4, इसको सबसे पहला नंबर मिलेगा ना। तो इसका नाम क्या होगा, ये ब्रोमीन का ब्रो, मतलब ब्रोमीन का बी पहले आएगा, ब्रो नहीं, बी पहले आएगा, या मिथाइल का एम पहले आएगा, जाहिर सी बात है बी पहले आएगा। तो हम ब्रोमीन के बारे में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, आगे 3 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यानी कि ब्यूटेन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग IUPAC की ही बात करेंगे, ठीक है, कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके IUPAC पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके देख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने खाली एल्केन्स का ही किया, अब मैं एल्केन्स और एरोमेटिक रिंग्स दोनों साथ में एक साथ अरेंज करूँगी, ठीक है, दोनों अरेंज करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, एक तो हम लोगों ने यही वाला कर लिया था, ठीक है, बेंजाइलिक वाला CH2Cl, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। इसका नाम क्या था, इसको हमने मेन चेन माना था, और ये हो जाएगा इसका नाम, ये है क्लोरो और ये है फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। लेकिन अब ये तो कर चुके हैं, तो अब मैं क्या करती हूँ, इस कार्बन चेन को बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, CH2Cl कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 CH2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारा मेन चेन कौन सा होगा, क्या बेंजीन रिंग हमारा मेन चेन होगा, नहीं, हमारा मेन चेन ये होगा, क्योंकि इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका नाम बताइए क्या होगा। अब इसमें क्या है कि हम इसको 1 2 दें या इसको 1 2 दें, मतलब इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रखें या इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रखें, दोनों में से क्या ज़्यादा रखें, ठीक है। जब मैंने बताया, जब इस तरीके का कंफ्यूजन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये है फिनाइल, ये है क्लोरो, क्लियरली क्लोरो का C पहले आएगा और फिनाइल का P बाद में आएगा। तो इसको हम 1 देंगे, इसको हम 2 देंगे। तो अब आगे करो, देखो क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, IUPAC का नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 फ्लोरो 2 फिनाइल, आगे ये है क्या, ईथेन, ठीक है, ये बन गया है हमारा बढ़िया एक और स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये मैंने लगा दिया है बेंजीन रिंग और यहाँ मैंने लगा दिया है इस तरीके से एक एल्केन। अब मुझे आप बताइए कि इसमें मेन चेन हम क्या लेंगे, क्या मैं इसको मेन चेन लूँ या मैं बेंजीन रिंग को मेन चेन लूँ। किसको लूँगी मेन चेन, बेंजीन रिंग को। हम इसको मेन चेन लेंगे भाई, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों बेंजीन रिंग पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेन चेन कौन होगा यहाँ पे, बेंजीन, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, क्लोरो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं बार बार क्लोरीन, इसको आइडो कर लेते हैं, आई कर ले, चलो भाई आई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया है आइडो, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल, 4 मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये भाई, CH3 लगता है तो हम मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो हम इथाइल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही 4 कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटाइल दूसरे वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, ये आप कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल,
यहाँ इस वाली कार्बन से अगर बेंजीन रिंग अटैच होता तो हम क्या बोलते, प्राइमरी ब्यूटाइल या सिंपली ब्यूटाइल। लेकिन अगर सेकेंडरी वाले से हो रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि ब्यूटाइल का बी पहले आएगा और आयोडो का आई बाद में आएगा। बात समझ में आई। और इतना ध्यान रखना, जब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करते हैं तो हम सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी का टी, सेकेंडरी का एस से कंपेयर नहीं करते। हम एक्चुअल जो उसका नाम है ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, उसके फर्स्ट लेटर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप नंबरिंग जब करने चलोगे तो जाहिर सी बात है आप इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे और इसको 3 दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मामला फंस रहा था ना, हम 1 2 3 भी कर सकते हैं तो भी पहले तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट होता। यहाँ से 1 2 3 कर रहे तो भी पहले तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट, मामला फंस रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो इसमें ये है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट, देखो गंदा कर रही हूँ मैं थोड़ा सा और समझ जाना, ये है एक सब्स्टिट्यूएंट, ये है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये है हमारा मेन चेन। तो इसका IUPAC क्या होगा, फटाफट बताओ ज़रा, IUPAC क्या होगा, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, वेरी गुड, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो जब ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ें लिखो तो उसको ब्रैकेट में कर दो। जब लंबी चौड़ी चीज़ें, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बहुत बड़ा सा है तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 आयोडो, देखो आयोडो कितना छोटा सा सिंगल वर्ड। जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो क्या करो, ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद फिर बेंजीन। ठीक है, ये हो गया है बेंजीन, ये लिख लीजिए। उसके आगे थोड़े और कराएं, चलो भाई और आगे करते हैं। मिटा दूँ मैं इसको लिख लो एक बार, वीडियो पॉज करके। अब तो खैर मैंने मिटा दिया, तो वीडियो रिवाइंड करके ठीक है। कुछ दिन पहले टीचर्स डे गुजरा है, बड़ा मज़ा आया, बच्चों के बहुत सारे विशेज़ आते हैं, अच्छा लगता है। जब आपके पास इतनी सारी विशेज़ आए कि आप हर एक बच्चे को थैंक यू विश भी नहीं कर पाए तो अच्छा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स बना लिए मैंने अपने करियर में, तो अच्छा लगता है। आप लोगों ने टीचर्स डे, जिन जिन बच्चों ने टीचर्स डे विश किया और वो वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज़ एंड इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, ये आप लोगों की जो विशेज़ हैं ये हमने कमाई है। ठीक है, वी हैव अर्नड इट, कि आप हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद भी अगर आप हमें मैसेज करके बोल रहे हो मैम हैप्पी टीचर्स डे, विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे, तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि कल चलो टीचर्स डे पे आपने हमें याद किया। ठीक है, तो बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल विशेज़, थैंक यू। ओके, चलो 4 हो गए थे, 5वां करते हैं। अब मान लीजिए कि बेंजीन लगा है और यहाँ मैंने लगा दिया है Br और यहाँ मैंने लगा दिया है ये। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, फटाफट बताइए ज़रा। इस केस में हमारा मेन चेन, यही मेन चेन है भाई, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियरली। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, देखो IUPAC नेमिंग क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका तो ब्रोमो है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो ब्रोमो है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, लेकिन कैसा है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो हम क्या करेंगे, अच्छा टर्शरी ब्यूटाइल और ये ब्रोमो दोनों में गड़बड़ हो रही है, मतलब फंस रहा है ना, तो दोनों B से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, ये ब्रोमीन का Br और ब्यूटाइल का Bu, उस हिसाब से ब्रोमीन को नंबर पहला मिलना चाहिए। ठीक है, R पहले आता है, U बाद में आता है। ठीक है, और इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया। आगे नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, 1 ब्रोमो 3, देखो ब्रैकेट में डाल लो इसको, टर्शरी ब्यूटाइल, पूरा टर्शरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टर्ट लिख दो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर बेंजीन। ठीक है, यहाँ डैश लगाने की ज़रूरत नहीं, बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक कितने पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ लगा दिया है आयोडीन और यहाँ मान लीजिए लगा दिया है मैंने बेंजीन ट्रिक विथ आयोडीन। ठीक है, अब आपको पता करना है कि
मेन चेन कौन सा? IUPAC नेम लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? मेन चेन चाहिए। मेन चेन कौन सा होगा इसमें? बेंजीन रिंग पे भी आयोडीन लगा हुआ है और एल्केन पे भी आयोडीन लगा हुआ है। मेन चेन कैसे ढूंढेंगे? देखो अब अभी तक तो मैंने आपको बताया कि मेन चेन वो वाला ही होती है जिसमें कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आप ले पाएँ, है ना। तो अगर आप इसको मेन चेन बनाते हो तो आपका ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर आप इसको मेन चेन बनाते हो तो आपका ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो दोनों में कहानी एक जैसी ही है, ठीक है, एक जैसी ही कहानी है। तो अब वो चीज़ तो उसके बेसिस पे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपना मेन चेन। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ये आपका ऑक्टा है, ऑक्टेन है ना ये, ठीक है। 8 कार्बन की चेन है और ये 6 कार्बन की चेन है। बेंजीन रिंग तो 6 कार्बन की चेन है। तो उस हिसाब से हमारा मेन चेन कौन सा हो गया? ये हो गया मेन चेन। ये हमारा मेन चेन हो गया है, ठीक है। अब ये मेन चेन हो गया है, अब नेमिंग करेंगे। अब देखो 1 2 3 तीसरे पे आयोडीन लगा है, 1 2 3 यहाँ पे भी तीसरे पर आयोडीन लगा हुआ है। सॉरी आयोडीन नहीं, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल बन गया ना, तो है ना, आइडोफिनाइल है ये। कैसा है? आइडोफिनाइल है ये। अब मुझे ये बताइए कि आइडोफिनाइल को हम प्रेफर, अब तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है क्योंकि दोनों ही तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो आइडोफिनॉल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे या फिर आइडो को? क्लियरली आइडो को। आइडो, इसमें भी आइडो है, इसमें भी आइडो है। यहाँ पे बात खत्म हो गई, उसके आगे अभी पी चल भी रहा है, फिनाइल भी है। तो फिनाइल का पी तो बाद में आता है, तो इसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 आयोडो, आगे 6 आयोडो फिनॉल, फिनाइल सॉरी, ठीक है, फिनाइल, आयोडो फिनाइल। अच्छा एक चीज़ और, आयोडो में आयोडीन की पोजीशन पे तो बताओगे 1 2 3। कैसे पता चलेगा कि आयोडीन कहाँ? आयोडोफिनाइल में तो कहीं भी लग सकता है आयोडीन, कैसे पता चलेगा कौन से पे लगा है? तो 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 आयोडोफिनाइल, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और ले लो, सिंपल है ये। इसका नाम क्या लिखेंगे? देखो बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ब्रोमो का बी पहले ही आएगा और क्या, और क्लोरो, बेंजीन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है, तो क्या लगा देंगे? पी लगा देंगे। आगे अगला देखते हैं। इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम जो है वो स्पेशल नेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? पर फ्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसको आप तो याद कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। कुछ क्वेश्चंस उसमें एनसीईआरटी के कराए हैं मैंने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका एक पर फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, 2-4 और कराते हैं या होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। चलो हो गया है, अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ले लें आप, ठीक है। घर से तो कुछ करोगे, मतलब घर पे ही हो, आई नो, तभी यूट्यूब देख रहे हो, बट कुछ खुद से भी तो करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं। कितने हुए थे? 8 हुए थे, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। पहला है आपका दूसरा तीसरे में क्या दें?
चलो भाई, ये एक और, ठीक है, और कम से कम 5 क्वेश्चंस तो लेके ही जाओगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। 5th, टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको क्लोरीन कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है आप हंसें इन क्वेश्चंस में, बट इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नोट डाउन कर लो, टेक दीज क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ख़त्म कर लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और ये होमवर्क आप कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली यू नो कि वहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 1, 1, 2 मार्क्स इक्वेशंस आएंगे, लेकिन हमारा मेन प्रेपरेशन, रिएक्शंस जो है वो प्रेपरेशन से ही स्टार्ट होगा। वीडियो बहुत जल्दी आएगी, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप उसको देखना, उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ you are new to this channel, then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science, 11, 12 chemistry, and if you are already a subscriber, then as I told you, thank you so much for being such great supporter and such a great supporting audience. Thank you and bye bye.